अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम हकाइक में आपका खैर मकदम। आप देख रहे हैं टीम हकाइक की माह रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन। हम जिस तरह से आपको पिछले साल भी रमज़ान मुबारक के अंदर माह रमज़ान से मुतालिक मसाइल और फ़ज़ाइल से आगाह करते रहे हैं, इस साल भी वही सिलसिला जारी है। जिस तरह से माह रहमत का आगाज़ हो चुका है, इसी हवाले से आज के प्रोग्राम का जो हमारा उन्वान है वो है नमाज तरावी। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और बरकतें यकीनन हर मुसलमान के ऊपर नाजिल होती हैं और हर खास व आम पर उनका बिला तफरीक नज़ूल होता है इस माह बरकत के अंदर। वैसे तो अमूमी तौर पर भी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत सबके लिए हुआ करती है, लेकिन इस माह बरकत में उसकी रहमत बढ़ जाया करती है और यकीनन मुसलमानों के अफ़ाल और आमाल में भी इजाफा हो जाता है। कुरान मजीद की तिलावत हो, इबादत हो, जिक्र अज़कार हो। इसी तरह से कुछ मसनून आमाल भी हैं, कुछ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत आमाल भी हैं जो तमाम उम्मत मुसलमा बखूबी सर अंजाम देती है। तो हमारा आज का उन्वान है नमाज तरावी। नमाज तरावी की हैसियत, शरई हैसियत क्या है, इस्लाम के अंदर इसका आगाज़ कब किया गया और फिर इसको बाकायदा बाजमात नमाज तरावी का आगाज़ कब किया गया, ये सारी बातें आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ आज के मेहमान मौजूद हैं मोहतरम कारी जुल्फ़िकार नक्शबंदी साहब। मैं उनको अपने प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम सलाम। कारी साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि नमाज तरावी तारीख़ इस्लाम के अंदर इसकी क्या हैसियत है, इसका आगाज़ कब से हुआ और इसका पढ़ना कितना ज़रूरी है, कितना ज़रूरी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मेरे वाजिबुल एहतराम नाज़रीन कराम और प्रोग्राम हक़ाइक़ के चेयरमैन मोहम्मद हम्माद मेऊ साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज के इस प्रोग्राम के अंदर मुझे दावत दी और शिरकत का मौका दिया। मोहतरम, जो आपने सवाल किया है कि नमाज तरावी की हैसियत क्या है, देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस माह मुक़द्दस के अंदर दो इबादत हम मुसलमानों को ऐसी अता फरमाई हैं जो बाकी दिनों के अंदर हमें नसीब नहीं होती। बिल्कुल। उनमें से एक इबादत वो रोज़े की इबादत है कि बाकी दिनों के अंदर रोज़ा अगर रखना है तो वो नफली रोज़ा होगा और इन दिनों के अंदर फ़र्द रोज़ा होता है। जी बिल्कुल। और दूसरी जो इबादत इस महीने के साथ ख़ास अहमियत रखती है वो नमाज तरावी है कि बाकी दिनों के अंदर ये नमाज तरावी नहीं होती, आम नफल नमाज है। और इस महीने के अंदर वो नमाज तरावी बाकायदा जमात के साथ जो सुन्नत मुअक्किदा है, इसकी हैसियत जो वो सुन्नत मुअक्किदा है। मामला ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है नमाज तरावी का एहतिमाम चंद दिन किया। सहाबा कराम मस्जिद नबवी के अंदर जमा हो जाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने के अंदर उनको नमाज तरावी बाजमात पढ़ाया करते थे। लेकिन चंद दिन के एहतिमाम के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन नमाज तरावी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ना लाए। सहाबा कराम आपका इंतज़ार करते रहे। तो बाद में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुलाकात हुई, सहाबा कराम ने आपसे सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, हम आपका इंतज़ार करते रहे, आप तशरीफ नहीं लाए, क्या माजरा था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मामला यह है कि अगर मैं आज भी आता और तुम्हें नमाज पढ़ाता तो मुझे डर इस बात का है कि कहीं ये नमाज तुम पर फ़र्ज ना हो जाए। मालूम ये हुआ कि ये नमाज फ़र्ज नहीं है, बाकी ये नमाज सुन्नत मुअक्किदा है। और सुन्नत मुअक्किदा वो कहलाती है कि जिसका पढ़ना ज़रूरी होता है, उसके पढ़े बगैर इंसान का गुजारा नहीं है। अगर कोई मुसलमान जानबूझ करके उसको छोड़ेगा तो उसकी वजह से वो गुनहगार होगा और जो है वो इताब का मुस्तहिक होगा। इसलिए इस नमाज तरावी का बाजमात अदा करना सुन्नत मुअक्किदा है। मोहतरम, नमाज तरावी कि आजकल जैसे हमारे यहाँ बाकायदा नमाज तरावी का एहतमाम किया जाता है, पूरा रमज़ानुल मुबारक ही बाजमात नमाज तरावी का एहतमाम किया जाता है, तो ये कब से सिलसिला राइज हुआ? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह आपने बात की कि उन्होंने फरमाया कि मुझे कहीं डर है कि इसको फ़र्ज का दर्जा न दे दिया जाए।
सुन्नत मौक़दा तो है, लेकिन बाजमात नमाज तरावी का सिलसिला कैसे और कब शुरू हुआ? मामला ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया ना कि मुझे इस बात का डर हुआ कि कहीं ये नमाज तुम पर फ़र्ज ना कर दी जाए तो और फिर तुम मशक्क़त में पड़ जाओ, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद जमात का एहतमाम छोड़ दिया। और सहाबा किराम ये बताते हैं कि ये मामला फिर इसी तरह रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाकी अय्याम के अंदर भी ये मामला ऐसे ही चलता रहा, और फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़माने खिलाफत के अंदर भी ये मामला ऐसे ही चलता रहा कि सहाबा किराम नमाज तरावी पढ़ते थे और फ़र्दन नमाज तरावी पढ़ते थे, या टोलियों की शक्ल में मुख्तलिफ जो है वो सहाबा किराम मुख्तलिफ टोलियों के अंदर जमा होकर के नमाज तरावी का अहतमाम करते थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने खिलाफत के इब्तिदाई दिनों तक ये मामला ऐसे ही चलता रहा, लेकिन उन्होंने एक साल नहीं देखा कि सहाबा किराम मुतफर्रिक तौर पर कोई इधर खड़ा है, कोई उधर खड़ा है, कोई एक टोली यहाँ खड़ी है, कोई एक टोली वहाँ खड़ी है, मस्जिद नबवी के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं। तो फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने सहाबा किराम को इकट्ठा किया, मशवरा किया कि क्यों ना हम इस नमाज को एक ही जगह जमा होकर के एक जमात के साथ अदा किया जाए। तो सब सहाबा किराम ने इस बात पर इत्तेफाक किया। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिर हदीस मुबारक है, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, कि तुम पर मेरी सुन्नत भी लाज़िम है और मेरे सहाबा किराम की जो मेरे खुलफाए राशिदीन है उनकी सुन्नत भी लाज़िम है। और खुलफाए राशिदीन के साथ अल्लाह के नबी ने फरमाया कि राशिदीन अल महदीयीन, कि वो हिदायत याफ्ता है, उनकी सुन्नत भी लाज़िम है। मतलब सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर के अंदर बाकायदा नमाज तरावी का बाजमात एहतमाम किया गया। रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मशवरे के साथ इमाम बनाया, बाकी सारे सहाबा किराम उनके पीछे खड़े हुए, और इस तरीके पर जब उस वक़्त नमाज तरावी का आगाज़ हुआ बाजमात, और उस वक़्त से लेकर के आज तक उम्मत मुस्लिमा जो है वो इस नमाज तरावी पर इसी तरीका पर अमल कर रही है। चुनांचे हरमैन शरीफैन के अंदर भी हम देखते हैं, मक्का मुकरमा के अंदर भी और मदीना मुनव्वरा के अंदर भी, मस्जिद हराम के अंदर और मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर भी जो है वो इसी तरीके पर जो है वो बाजमात नमाज तरावी अदा की जा रही है। बहुत शुक्रिया मोहतरम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे हैं नमाज तरावी की जो अफादियत है और नमाज तरावी की जो अहमियत है, तारीख़ इस्लाम के अंदर ये राइज कब हुई और बाकायदा इसका बाजमात आगाज़ कब किया गया। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, तब तक हमारे साथ रहिए।